एक तो मुझे आज ये बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज डिप्लोमेसी फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। इंडिया भी अपनी टीमें रवाना कर रहा है, हमारे नायब वजीर आजम इस वक्त चाइना में हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अलग जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। अपोजिशन का ये कहना है, सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब कहते हैं कि पीटीआई के एक भी रुकन को किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। आपकी नज़र में काज़मी साहब इस वक्त पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेसी कितनी ज़रूरी है और क्या टारगेट्स अचीव किए जाएंगे इस डिप्लोमेसी से राइट नाउ? कौसर काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जदोई साहब, आपने सबसे पहले मुझे बड़ा मजा आया कि आपने कहा जी नाइजीरिया जैसे मुल्क ने आईएमएफ को खैरवाद कह दिया। तो मैं यहाँ पे अपनी क़यादत का हवाला देना चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम ये काम कर चुके हैं माजी में। बदकिस्मती से अगर उस वक्त वो जो मुल्क एक राइट ट्रैक पे था, वहां पे एक पनामा जैसे ड्रामे को ला के एक तजर्बा किया गया ना होता, तो आज हम आईएमएफ के चुंगल से आजाद हो चुके होते मुकम्मल तौर पर। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये जो काम आज नाइजीरिया ने किया ये पाकिस्तान पहले कर चुका है। भारतीय जो मोदी रजीम है उसके हवाले से मैं ये आपको कहूंगा कि जबरदस्त मौका है इस वक्त कि दुनिया के सामने जो भारतीय दहशतगर्दी है उसके चेहरे से नकाब उतारा जा सकता है। आप कनाडा के अंदर हरदीप सिंह जो थे उनका कत्ल था, उसके बाद 6 उनके सफारती लोगों को वहां से निकाला गया था। उनके वहां पे पार्लियामान के अंदर एक पार्लियामानी इंक्वायरी की सूरत में भारतीय जो एक साजिश थी कत्ल की, जिसमें उन्होंने एक बेगुनाह कैनेडियन शहरी को मारा था, वहां पे वो डिस्कस हुआ। दुनिया जानती है कि भारत दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां, गैंग्स को हायर करके, वो रेंट किलर जो मामलात होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करके ये काम करता रहे। फिर वहां पे जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है अमेरिका के अंदर, वहां पे उनकी कत्ल की साजिश तो नाकाम हुई, लेकिन अमेरिकन जो इदारे थे उन्होंने भारतीय साजिश को पकड़ा और उनको खबरदार किया। तो आलमी सतह पर भारत जो पहले बेनकाब हो चुके हैं, बड़ा आसान है हमारे लिए कि जाफर एक्सप्रेस हो, कलमोशन हो, इन तमाम को बतौर सबूत पेश करके आलमी सतह पर भारत को दीवार के साथ लगाया जाए। जो खुद एक जो सो कॉल्ड हमले होते हैं वहां पे, उनको सामने रख के पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। भारत के अंदर 100 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। अगर आज हमने ये ना किया तो कल कोई हमला होगा भारत पे, उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लॉन्चमेंट के अंदर अंदर। और हमला तो हमें करना चाहिए था जब हमारे पास एक पुख्ता सबूत थे जाफर एक्सप्रेस के कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से सहूलतकारी हुई और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी है इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन हमने इंटरनेशनल सतह पे, बैन अवी सतह पे दुनिया के जो मोतबर ममालिक हैं उनको बताना ज्यादा बेहतर समझा, लेकिन भारत ये नहीं करता। तो ये हमारे पास मौका है और इसमें भरपूर कामयाबी की उम्मीद भी है हमें, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने झूठ बोला, उनके जो पॉलिटिशियन थे, साबका फौजी थे, किस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की और फर्जी कहानियां बता के दुनिया को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की, उसमें उनको बुरी तरह नाकामी हुई। तो इट्स अ गोल्डन चांस, हमें बिल्कुल इसको अवेल करना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है डेलीगेशन भेजने का, ये बिल्कुल बर वक्त है और इसके सूदमंद नताइज सामने आएंगे। को 2-3 पीटीआई वालों को भी डेलीगेशन में शामिल कर लेते ना सर, आपने जुल्म किया अपोजिशन के साथ। बहुत बड़ी गलती हुई है जतोई साहब, इतनी बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी हुकूमत को कहूंगा उनको ये पेशकश करनी चाहिए थी और आगे से जवाब ना में आना था। ये भी मैं आपको बता दूं कि बेइख्तियार है, इख्तियार वाला आदमी एक इमरान खान है, उनके बाकी जो लोग हैं उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है नहीं। उन्होंने इसमें भी शर्त रखनी थी कि इमरान खान को बाहर लेके आओ, फिर हम पाकिस्तान के लिए जाएंगे और हम में पाकिस्तानियत जागेगी। हुकूमत से ये गलती हुई है, उन्होंने ये पेशकश की नहीं, पेशकश करते तो पेशकश रद्द होती, लेकिन वो इसमें थोड़ी सी उनसे ये कोताही जरूर हुई है। बिल्कुल जी, वेल सेड, वेल सेड। अब मंदोखेल साहब, अब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। अस्सलाम वालेकुम। अब आपकी नज़र में डिप्लोमेसी कितनी अहमियत रखती है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? बिलावल साहब की सरबराही में बहुत सारी कमेटीज़ भी बनी हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेंगी। क्या टारगेट्स अचीव किए जाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस डिप्लोमेसी के ज़रिए हम सिंध तास मुआहदे की मअतली वाली धमकी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे? मुख्तलिफ डैम्स की खबरें भी आ रही हैं। योर व्यूज़ ऑन इट, कादर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। पहले तो मैं कौसर काज़मी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हुकूमत ने वाकई गलती की है। इससे पहले भी गलती की था। एक मीटिंग में जो पीटीआई को दावत नहीं दी थी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस पे, उस वक्त भी मैंने कहा था, शायद को काज़मी साहब भी मेरे साथ थे किसी चैनल पे,
आज भी मैं कहता हूं कि हुकूमत अच्छा, की एक बात गलती बताएं की है मंदुक और खेल साहब, बिल्कुल मुझे काज़मी यकीन साहब है जो कौसर है, काजमी साहब की बात में थोड़ा सार्केज्म था, क्या आपकी बात में भी थोड़ा सार्केज्म है सर? देखिए मेरा भी जवाब वही है जो कौसर काजमी साहब का है कि जवाब में उन्होंने ना ही करना था, लेकिन कम से कम आज शबली फराज को जो है ना तकरीर तो नहीं करनी पड़ती, और उसने तकरीर में ये भी कह दिया है कि हम तो इसके साथ फिर भी नहीं बैठते, लेकिन हुकूमत ने ये चांस मेरे ख्याल में जाया कर दिया। दावत देनी चाहिए, जवाब तो ना नहीं आता। ठीक। दूसरी बात ये कि आप देख रहे कि जंग से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो आलमी सतह पे आलमी जो बड़े चैनल है और उनके सामने जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, और मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ काजमी साहब से, गो की हुकूमत की यहाँ भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से ठंडापन दिखा है जाफर एक्सप्रेस के हवाले से। देखो इंडिया तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, यानी खुद इंडिया की आवाम ये सवाल करे कि आपकी इंटेलिजेंस अगर इतनी अच्छी है तो मुलजिमान बच के क्यों गए, और अगर इतनी अच्छी है तो उससे पहले पता क्यों नहीं था, 10 मिनट के अंदर पता चल गया। दूसरी बात यह कि हमारे पास तो एक जिंदा इंसान कलभूषण यादव के नाम पे मौजूद है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस था, और शेरियार जो साबिक सेक्रेटरी खारजा है उसने कहा कि एक और भी जासूस हमारे पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास बड़े शवाहिद मौजूद है, और आलमी फोरम में बिलावल साहब की क़यादत पे इंशाअल्लाह मुझे पूरी यकीन है कि आलमी दुनिया को पूरी तरह मुतमईन कर देंगे कि ये है इंडिया का मस्तशदा और कातिल गुजरात का चेहरा। बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में ये डिप्लोमेसी कामयाब हो पाएगी? शिबली फराज तो कह रहे हैं क्योंकि पीटीआई को शामिल नहीं किया इसलिए कामयाब नहीं होगी। हाउ डू यू सी द सिचुएशन अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये डिप्लोमेसी जो है अल्लाह करे कि कामयाब हो, हमारी तो ये दुआ है कि क्योंकि हालात जिस किस्म के हैं वहाँ पे ये इसकी कामयाबी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह की टीम बनाई गई है मुझे बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट भी नहीं है, और फिर सबसे बड़ी पार्टी को इग्नोर किया गया है। और आज शिबली फराज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये बात की है और इस बात का इंदिया भी दिया है कि यह हमारे टीम में से किसी को जो है नामजद भी टीम में करना चाहिए था किसी मेंबर को, तो उसका मतलब था कि वो जाने को तैयार थे साहब। लेकिन ये पता नहीं किस खौफ में मुब्तला हैं और क्यों ऐसा करते हैं। तो इसलिए कौसर काजमी साहब की ये बात तो अच्छी है कि ये उनकी ब्लंडर उन्होंने की है, और लेकिन ऐसी तो खैर ये तो बहुत उनके लिहाज से तो हुकूमत के लिहाज से तो शायद बहुत छोटी सी ये ब्लंडर होगी। बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हैं अपनी जगह पर। और दूसरी बात ये है कि अभी काजमी साहब ने एक बात की जो IMF के हवाले से बात की थी, उसका जवाब मैं दे दूं कि मुझे आज तक तो वो कोई साल याद नहीं है कि जब ये कहा जाए कि जी ये IMF से पाकिस्तान को पाक कर दिया गया था। फिर नवाज शरीफ साहब ने तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितनी दौलत उन्होंने कमाई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी कोई मिसाल नहीं मिलती।